तो भाई सीन ऐसे है, मेरा नाम मोहन मोहम्मद है और मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। बस मैं एक वीडियो जो है वो बनाना चाह रहा था कि मैं अपनी थॉट्स शेयर करना चाह रहा था। थॉट्स मेरी ये हैं कि मेरी उम्र जो है वो 20 साल है, ठीक है। और ये तुम लोग नहीं मानोगे क्योंकि मैं 20 साल का नहीं लगता। मैं अपना आईडी कार्ड भी दिखा दूं फिर भी नहीं मानोगे। तुम लोग बोलोगे भाई यार ये टिकटॉकर विकटॉकर तो नहीं है जो अपनी एज इतनी सी बता रहा है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं वाकई में 20 साल का हूँ। और सीन ये है कि मैंने ना, अभी मैं अपने दोस्तों को देख रहा हूँ, आसपास लोगों को देख रहा हूँ कि स्ट्रेस टेंशन। मैं तुम्हें आज का वाक्य बता देता हूँ कि मेरी कभी भी ना आदत नहीं रही कि मैं सैड स्टेटस कोई इस तरह का डिप्रेशन वाला कोई स्ट्रेस वाला कोई अपलोड कर दूँ अपने उस पे स्टोरी पे या इंस्टा पे या कहीं भी। आज ना ऐसे कोई एक प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ, तो वो मेरे सामने एक वीडियो आई तो मैंने ना वो अपलोड कर दी। उसके ऊपर वही वो लिखा हुआ फाइनेंशियल स्ट्रेस और फैमिली इशूज और ये और वो, लड़का होना आसान काम नहीं है और इस तरह से मैंने अपलोड कर दी। मैं 10 मिनट बाद अपना मोबाइल देखता हूँ कि उसके ऊपर 47 रिप्लाईज आए हुए, 47। मैं देख के एकदम हो गया, मैं कहा लोगों को मेरा कितना ख्याल है यार। तो लेकिन मैंने जब वो रिप्लाईज खोला तो सारे रिप्लाईज कहते हैं सेंड प्लीज, सेंड 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 वीडियो, इस तरह के रिप्लाईज थे। मैंने कहा यार मतलब मैं 1 साल मुझे तकरीबन हो गया या 1.5 साल ना मैंने स्टेटस देखा ना मैंने स्टेटस लगाया। अब मैंने जब स्टेटस लगाया और मैंने ये वीडियो देखी, मैं कहा यार मतलब सारी स्ट्रेस में, सारी डिप्रेशन में क्या चल रहा है। मतलब मुझे 1 साल बाद जाके कहीं आके इतना स्ट्रेस आया कि मैंने कोई वो लगा दिया। और आ जाता है जिंदगी में, अप्स एंड डाउन आपको पता है आ जाते हैं। तो मैं ये देख रहा था कि यार कितना स्ट्रेस का रेशो ज्यादा है, कितनी मतलब कितनी चीजें बढ़ गई हैं लोगों के साथ। और लड़के जो हैं वो इस टाइम क्या क्या फेस कर रहे हैं कि उनको पता है कि यार 1-2 साल बाद मेरी जो है वो शादी करीब है, मेरी बहन की शादी करीब है, मेरी माँ के हाथ में मैंने खर्चा रखना है, बाप के हाथ में खर्चा रखना है, बाप का बाजू बनना है। लड़के के ख्वाब होते हैं ये कि घर को मैं चलाऊं, ये मैं करूं, वो मैं करूं, घर पे मैं महंगी चीजें लेके आऊं, मैं अपनी गाड़ी ले लूं, मैं बाप को गाड़ी गिफ्ट करूं, माँ को गाड़ी गिफ्ट करूं, ये करूं वो करूं। इस तरह के ख्वाब हर किसी के होते हैं लड़के के कि यार मैं भी V8 ले लूं अपनी, ये वो होते हैं। भाई तुम किसी लड़के को निकम्मा नकारा कह देते हो, वो सिर्फ उसकी हालत देख के कह देते हो। गोल्स उसके भी होते हैं, हर किसी के ख्वाब होते हैं, लेकिन तुम उसको कह देते हो इस तरह से मुंह उठा के। अब बात ये होती है कि लड़का होना वही बात है कि आसान काम नहीं है। हर कोई ये कहता है। खैर मैं नहीं इस चीज को मानता कि लड़का होना आसान काम नहीं है। हाँ भाई अगर अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया तो तुम्हारे ऊपर भी जिम्मेदारियां भी डाली हैं, तो ही तुम्हें मर्द बनाया। वरना तुम्हें अल्लाह कुछ और भी बना सकता, कोई परिंदा बना देता, कोई जानवर बनाया था, कुछ बनाया था। अगर तुम्हें मर्द बनाया तो भाई तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां डाली ना अल्लाह ने। अब सीन क्या है कि पाकिस्तान में ये होता है कि भाई पढ़ लो, यूनिवर्सिटी पढ़ो, उसके बाद स्पेशलाइजेशन करो, ये करो वो करो, उसके बाद जॉब शुरू कर दो। और पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में जॉब तुम करते हो, मुझे तुम बताओ पाकिस्तान के अंदर अभी कहाँ ऐसी कोई जॉब है जो फ्रेशीज को 50,000 से ऊपर तनख्वाह देती हो। कितनी भी तुम्हारी अच्छी फील्ड हो, तुम मुझे बताओ कोई एक या दो तुम प्रोफेशन उठा के मुझे बता सकते हो कि हाँ जी ये करने के बाद ना हमारे पेट सीधी 1.5 लाख 2 लाख रुपए तनख्वाह लग जाएगी। अच्छा कब? जब तुम अपनी स्टडी पूरी कर लोगे। जब तुम अपनी स्टडी पूरी कर लोगे तुम्हारी एज क्या होगी? 27, 28, 30। 27, 28, 30 के ब्रैकेट में होगे तुम, 26 के ब्रैकेट में होगे ना। तुम्हारी शादी सिर पे होगी, तुम्हारी बहन की शादी सिर पे होगी, तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो चुके होंगे, तुम्हें घर का जो है वो खर्चा उठाना होगा, तुम्हें सब कुछ करना होगा। एकदम पढ़ाई करने के बाद इतनी चीज़ें लोड इतना जो है वो माइंड के ऊपर आएगा, कैसे करोगे? कैसे करोगे? अभी तुमसे दो चार तुम्हें टेंशनें आ जाए ना, तुम घर बैठ जाते हो, तुम कहते हो यार मैं क्या करूँ, ये वो पैसे नहीं है, यूँ नहीं है, वो नहीं है, जाना है यूनिवर्सिटी, किराया नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तुम घर बैठ जाते हो। तो उस टाइम में क्या करोगे? एकदम कमाने निकलोगे, 50,000 रुपये अगर कमा लोगे, 50,000 भी ज़्यादा कह रहा हूँ मैं, इतनी भी जॉब नहीं मिलती। 35,000 40,000 मैक्सिमम ये जॉब है पाकिस्तान के अंदर। 50,000 कमाओगे, मुझे बताओ कि आज से 6 साल के बाद अगर तुम 50,000 रुपये कमाओगे तो आज लिटरली आज ना एक एवरेज खर्चा महीने का एक बंदे का ना है तकरीबन 40,000 35,000। एक सिंगल बंदे का, लौंडे का बता रहा हूँ, हमारे जैसे जो लड़के होते हैं उनका इतना खर्चा है महीने का। चलो थोड़ा और कम कर लो, थोड़ी सी और मतलब स्टैंडर्ड कह लो, गिरा लो अपना, थोड़ा और कम कर लो, 25 कर लो, 30 कर लो, तुम 50 कमा रहे होगे, तुम्हारी शादी सिर पे होगी, तुम्हारी बहन की शादी सिर पे होगी, घर के खर्चात उठाने होंगे, माँ बाप को पैसे देने होंगे, उनके हाथ में रखने होंगे। क्यों? क्योंकि अब तुम कमाऊ पुत बन गए हो। कमाऊ पुत जब आप बन जाते हो तो आपको माँ बाप को खर्चा देना पड़ता है, आपको घर पे पैसे देने पड़ते हैं, आपकी शादी सिर पे होगी, सब कुछ होगा। 50,000 के अंदर मुझे बताओ ये सारी चीज़ें कैसे करोगे? बीवी को खर्चा कहाँ से दोगे? बच्चों के डायपर कहाँ से लोगे? अब चलो बच्चे निकाल दो, बीवी का खर्चा कहाँ से करोगे? अपनी शादी के लिए ही भाईजान आज के उसमें एक नॉर्मल छोटी सी इतनी सी शादी आप करते हो, आपके 4-5 लाख रुपए यूं खुलते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। आप जब शुरू करोगे अपना कमाना, आपकी उम्र होगी 27 साल, 3 साल के अंदर क्या सेविंग्स कर लोगे? या 30 साल की उम्र में शादी भी करोगे तो आपको फिर लड़की थी ऐसी मिलेगी 28-29 वाली। आप फिर वो 20-22 साल की लड़की से तो शादी नहीं कर सकते ना। एक तो ये आपकी ख्वाहिश रह जाएगी, ठीक है। दूसरा उस टाइम में कमाना शुरू करोगे ना, बाल सारे गंजे हो जाओगे। पहली बात तो ये स्ट्रेस इतना लोगे, डिप्रेशन लोगे, कमाऊं कैसे, क्या करूं क्या नहीं करूं, समझ नहीं आएगी, फील्ड चूज करनी है, जॉब चूज करनी है, यहाँ करूं वहाँ करूं, ये वो, इसमें भी साल गुजर जाता है पढ़ाई करने के बाद कि यार ये करूं वो करूं, क्या करूं, करूं क्या।
जॉब पाकिस्तान के अंदर जॉब का कोई स्कोप नहीं है, अपनी जहन से ये चीज़ निकाल दो। मैंने क्या किया मैं बता देता हूँ कि मैंने एफएससी करने के बाद जब इधर उधर हालात देखे, मेरी स्टडीज़ बहुत अच्छी स्टडीज़ है मेरी, मैं रेडियोलॉजी कर रहा था पिम्स हॉस्पिटल से, पिम्स जो इस्लामाबाद के अंदर सेंटोरस के सामने उधर से, ठीक है। मैंने उधर से एफएससी किया हुआ है, मैंने एफएससी किया। उसके बाद अब मेरी एज ही 20 साल है, मैंने उसके बाद 1 साल अभी अपनी ज़िंदगी में जो है वो उसके बाद गुजारा है। तो मैंने एफएससी किया और मैंने जब आगे पीछे देखा, मैंने कहा यार मेरे सीनियर्स क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं ना, तो क्या जॉब कर रहे हैं। मैंने जब इधर उधर देखा तो कोई 27,000 पे जॉब कर रहा है, कोई 25 पे कर रहा है, कोई 20 पे कर रहा है, कोई 17 पे कर रहा है, और कहाँ कर रहा है, अच्छी अच्छी लैब्स में कर रहे हैं, शौकत खानम में, आईडीसी में, एडीसी में, ये चुगताई लैब, ये वो अच्छी अच्छी लैब्स जो पाकिस्तान इधर की इस्लामाबाद की बड़ी लैब्स हैं, या अच्छे हॉस्पिटल में सीएमएच में, कोई इधर शिफा में है, कोई सीएमएच में है, कोई पिम्स में ही कर रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, 27,000, 20,000, 25,000। मैंने सोचा कि यार 2 साल अपनी जिंदगी के मैंने यहाँ पे दिए हैं, और उसके करने के बाद जो है वो मैं 27,000 की 20,000 की जॉब करूँ, ये समझ में नहीं आ रही मुझे कुछ कहानी। मैंने ना अपनी जॉब अपने स्टडी को आगे वो करना शुरू, वो बंद कर दिया। फिर मैंने 1 मिनट के लिए सोचा कि अच्छा यार चलो मैं यूनिवर्सिटी कंप्लीट करता हूँ, स्पेशलाइजेशन करता हूँ, फिर मेरी जॉब लग जाएगी। मैंने जब उन लोगों से रब्ता किया जिन्होंने स्पेशलाइजेशन वगैरह की, तो उन्होंने कहा यार महीने के हम लोग कमा लेते हैं 1.5-2 लाख रुपए, मैक्सिमम ये कमा लेते हैं 1.5-2 लाख रुपए, ठीक है। तो मैंने कहा एज क्या है तुम्हारी, एज 33, 32, ये एज थी, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, घर भी है, बहनें भी हैं, सब है, सबके अखराजात उठाने उन्होंने। तो वो मैंने कहा कर लेते हो गुजारा, कहते गुजारा ही होता है यार। मैंने कहा स्पेशलाइजेशन करने के बाद भी गुजारा ही होता है तुम्हारा, कहते हैं हाँ यार क्योंकि पहले जिम्मेदारियां नहीं थी, अब जिम्मेदारियां। तो भाई जब जिम्मेदारियां आ जाती है अपने लिए कुछ नहीं रख पाते आप प्रिपरेशन नहीं कर पाते। यूं पैसा आता है, यूं पैसा जाता है, यूं आता है, यूं जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं रहता, बीच में कुछ नहीं रहता। यहाँ से पैसा आया, बच्चे के डायपर में गया, बीवी की ज्वेलरी में गया, बीवी के ड्रेसेस में गया, बीवी की शॉपिंग्स में गया, घर के राशन में गया, माँ बाप पे गया, बहन भाइयों पे गया, घर पे गया, कहीं ना कहीं गया, गाड़ी के पेट्रोल में गया, कहीं ना कहीं चला गया, पैसे सेविंग्स नहीं हुई। सेविंग्स नहीं होती ना तो आप जायदाद नहीं ले पाते, आप कुछ नहीं कर पाते। कल को जब बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे कहते हैं हमारा बाप हमारे कुछ छोड़ के नहीं गया, बच्चे भी गालियां दे रहे होते हैं बाप को। इस तरह के बच्चे हैं आजकल के, ठीक है। तो भाई मुझे आप ये बताओ, स्पेशलाइजेशन करने के बाद, यूनिवर्सिटी करने के बाद तो असर हो चुकी होगी, मगरिब हो चुकी होगी, बस आपके पास ईशा तक का टाइम होगा, और ईशा के बाद जिंदगी इतनी सी है, क्या करोगे। ईशा तक जिंदगी को इंजॉय भी नहीं कर सकोगे, उसमें भी स्ट्रगल है, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, घर वालों के लिए, अपने लिए स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। तो भाई मेरे ये सीन है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जल्दी आ जाओ। अभी कोई बंदा मैट्रिक कर रहा है, मैट्रिक के बाद मैं कहता हूँ एफएससी भी ना करो, आप स्टार्ट करो, बिजनेस स्टार्ट करो, जॉब स्टार्ट करो, कुछ भी स्टार्ट करो, करो। जॉब भी ऐसी स्टार्ट करो जिसके अंदर आगे बिजनेस के चांसेस हो, जिसके अंदर ये नहीं कि आपने एक ऑफिस वर्क करना है, जाके शीट्स तैयार करनी है और दे देनी है बॉस को और घर आ जाना, नहीं, ऐसी ऐसी जॉब करने का कोई फायदा नहीं है। घर पे बैठ जाओ, फिर कुछ ना करो, फिर कुछ भी ना करो, घर पे बैठ, ऐसी जॉब करने का फायदा नहीं, खुद को जंग लगाने वाली बात है, खुद का टाइम जाया करने वाली बात है। घर पे बैठ के आइडियाज सोच लो, वो ज्यादा अच्छा इस जॉब से। मैंने एक ऐसी जॉब शुरू की जिसके अंदर बिजनेस भी था, जॉब भी था। मैंने 3 महीने जॉब की और मैंने अपनी गाड़ी ले ली। 3 महीने जॉब करी, मैंने अपनी गाड़ी ली, क्योंकि उस जॉब के अंदर बिजनेस था। मैंने रियल एस्टेट का काम शुरू किया, एक कंपनी के अंदर मैंने जॉब की, और उधर से मैंने जो है वो कमाना शुरू किया, और कमाने के बाद मैंने जो है वो कमाया कमाया, अल्लाह ने इतना करम किया कि 3 महीने 2 महीने बाद मैंने अपनी गाड़ी ले ली। कुछ भी नहीं हुआ, पहले 1 महीने मैंने सीखा काम को, 1 महीने भी क्या सीखा, 15 दिन सीखा, 18 दिन सीखा। उसके बाद मैंने करना शुरू किया। इस्लामाबाद में मेरा एक भी रिश्तेदार नहीं है, एक भी रिश्तेदार नहीं है। मैंने कंपनी को सारा बिजनेस उठा के कहाँ से दिया, फेसबुक से दिया। फेसबुक पे मैंने एड्स लगाए, वहाँ से मुझे लोगों ने कांटेक्ट किया, उनसे मैंने जो है वो बिजनेस निकलवाया, और मैंने अपनी कंपनी को दिया, और कंपनी ने मुझे इतने पैसे दिए कि मैंने गाड़ी ले ली। ऐसी कंपनियां जो है वो बेशुमार बेशुमार भरी पड़ी हैं इस्लामाबाद के अंदर, कराची के अंदर, जो आपको इतने इतने इंसेंटिव्स दे रही हैं। लेकिन उनके अंदर लाजमी ये है कि आप उनको बिजनेस दोगे तो रिटर्न में आपको कुछ मिलेगा। अगर आप शीट्स बना बना के, गूगल शीट्स तैयार कर करके, एडमिनिस्ट्रेटिव काम, या जो भी क्या लो ऑफिस के अंदर होते हैं, ये कर करके आप अगर आ रहे हो घर पे, तो आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। तो इसलिए भाई पढ़ाई, स्पेशलाइजेशन, यूनिवर्सिटी, ये सब चीज़ों के बाद आप पाकिस्तान में या तो फिर रहो ना, बाहर चले जाओ, बाहर जाके आप जॉब करो, स्कोप है बाहर, ठीक है, बहुत स्कोप है। मेरा एक दोस्त है अभी बाहर गया, इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन 11 लाख रुपए महीना कमा रहा है, ठीक है। क्या 2 जॉब्स कर रहा है, एक सुबह कर रहा है 8 घंटे की, और शाम में कर रहा है कुछ 2 घंटे की, 4 घंटे की, 11 लाख रुपए महीना कमा रहा है। तो या तो बाहर चले जाओ, लेकिन पाकिस्तान में अगर रहना तो मेरे भाई बिजनेस कर सकते हो आप उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। बिजनेस करो और बस स्टार्ट ले लो। 2 महीने 4 महीने, अभी आज ये वीडियो देखने के बाद 6 महीने बाद अगर सोच लोगे कि यार उस टाइम ये वाला आइडिया आया था मेरे ध्यान में, मैंने किया नहीं, तो शायद आज करता तो मैं आज कुछ 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 कमा रहा होता, कुछ कुछ। लेकिन उस टाइम कुछ कुछ भी नहीं कमाओगे तो ज़्यादा अफसोस होगा, इसलिए सोचो।